जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर क्लास में मैथ के परसेंटेज टॉपिक के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आने वाले जितने भी इधर के एग्जाम हैं सब में हमें किफायती होगा। कंसेप्ट्स हमारे बेसिक रिवाइज हो जाएंगे, तो एक तरीके से रिवीजन है परसेंटेज का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे इस बार इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जरूर मैं वहां पे लगवाऊंगा कि वहां से क्वेश्चन देख लो, और जो उसके प्रैक्टिकल सॉल्व करने के ट्रिक हैं, जो प्रैक्टिकली हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे, उस चीज को हम समझेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है, राम यूजेस राइस एज हिज डेली मील। ये दिख रहा होगा आपको आइकन पे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑन द राइस वेर इंक्रीज बाई 10%. फाइंड आउट बाई व्हाट परसेंट ही हैज टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम एज प्रीवियस। देखो, जो ये क्वेश्चन तुमको टाइम हमने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमको समझना होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कंजम्पशन सेम होता है, CONSUMTION, कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन सेम होता है तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है एक्सपेंडिचर भी वैसे ही बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी वैसे ही बढ़ेगा। और अगर प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा, एक्सपेंडिचर भी घटेगा, एक्सपेंडिचर भी घटेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे महंगाई बढ़ेगी, तुम्हारे जेब से जो है वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाएगा ही जाएगा। जैसे ही महंगाई घटेगी, तुम्हारे जेब में पैसा बचेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस घटेगा, एक्सपेंडिचर भी घटेगा। क्या होगा? घटेगा। समझ लो ध्यान में, नहीं तो ऐसे घुस जाएगा, ऐसे सूंघने में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो सुनाई दे रहा है ये सब नहीं सुन पाओगे। समझो मेरी बात को, मैं कह क्या रहा हूं। मेरा आपको लेक्चर तो ठीक दिख रहा है। एक मिनट, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने क्या कहा कि प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। अच्छा, ठीक है। जब हमारा एक चीज ये याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे समझ लो सरकार ने मुर्गा का दाम 200 रुपए किलो कर दिया, ठीक है। तुम जाते थे मुर्गा लेने गए और 200 रुपए किलो था, ठीक है। 200 रुपए किलो था, मुर्गा लेने गए, तुम गए 1 किलो लेके चले गए, ठीक है। मगर अब सरकार ने क्या किया, अब उसको 400 कर दिया। अब तुम जब गए 1 किलो लेने, तो अब तुमको 400 में 200 में आधा किलो मिलेगा, 1 किलो नहीं मिलेगा। तो मतलब 1 किलो लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए अधिक देना पड़ेगा। मतलब 400 रुपए और 200 रुपए और दोगे तो 400 रुपए देना पड़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा खुद का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी घटेगा। अब जैसे मुर्गा है 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो तुम मुर्गा लेने गए, ठीक है। कैंसर वाला मुर्गा था वो, ठीक है, तुमने उसको ले लिया, ठीक है, 200 रुपए में। अब उसमें क्या हुआ कि अगले दिन गए 400 रुपया हो गया। तो अब तुमको 200 में ही अगर तुम्हारा बजट कह रहा है कि हम 200 का लेंगे, तो 200 में तुमको क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? आधा किलो। कितना कंजम्पशन तुम्हारा गिरेगा? तुम कितना कंज्यूम कम कर रहे हो? आधा किलो तुम कम कंज्यूम कर रहे हो। माय चाइल्ड माय बॉय, आधा किलो तुम क्या कर रहे हो? कम कंज्यूम कर रहे हो, आधा किलो कम कंज्यूम कर रहे हो, ओके। यही चीज को अब समझो। अगर कंजम्पशन निकालना को कह दे और एक्सपेंडिचर सेम रखने को कह दे, एक्सपेंडिचर को सेम रखने को कह दे, को क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं कह रहा हूं कंजम्पशन सेम रहे, कंजम्पशन पूछे तुमसे, एक्सपेंडिचर कहे सेम ही रहने देना, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे? अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम ही है तो देखो, समझ लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर एक है 30 रुपया, तुम जब जाओगे 30 रुपया ही खर्च करोगे, जब जाओगे 30 रुपया ही खर्च करोगे, जब जाओगे 30 रुपया ही खर्च करोगे,
प्राइस दे रहा है। पहले था एक अंडे का दाम 5 रुपया, ठीक है। अब वो दाम हो गया है, तुम्हारा, अब वो तुम्हारा दाम हो गया है, अब वो तुम्हारा दाम हो गया 6 रुपया। दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट। ठीक है, पहले था तुम्हारा दाम 5 रुपया, ठीक है। पहले था दाम तुम्हारा 5 रुपया, और अब तुमने एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखा, 30 रुपया ही खर्च करोगे, 30 रुपया ही खर्च करोगे। कंज्यूम प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तुम गए मार्केट में, 5 रुपए पर अंडा मिलता था, ठीक है। अब वो बढ़ के 6 रुपया पर अंडा मिलता है, और तुम्हारे पॉकेट में 30 रुपया ही है। कंजम्पशन सेम, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। जब तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम रखोगे, समझ लो झंड, नहीं तो घुस जाएगा इसी में। देख के अरे सर माइक नहीं है सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर, लाइट पड़ा है सर, ये झंड हो जाओ। लोग क्या करेंगे? हाँ 20%, 50%, 50%, 60% हो गया, परसेंटेज खत्म, हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहेंगे ये देखो पेपर में आ गया, मैंने पढ़ा पेपर में आ गया, यहाँ देखो, यहाँ मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं बस मौज करने आया हूँ। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ कि कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तुमको सेम रखने को कह रहा है। तुम जब भी जाओगे 30 रुपया ही खर्च करोगे, मगर मार्केट में क्या हुआ, 5 रुपया पर अंडा से बढ़ के 6 रुपया पर अंडा हो गया। अब कोई कह रहा है सर आप मुर्गा अंडा की बात कर रहे हो, हम गलत है सर। अरे यार समझो मेरी बात को, 30 रुपया ही खर्च करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। जब जाओगे 30 रुपये ही खर्च करोगे, तुम्हारा बजट है, चाहे महंगाई बढ़े चाहे घटे, ठीक है। तो 30 रुपये ही खर्च करोगे। अब पर अंडे का दाम क्या है? 5 रुपया, 5 रुपया पर अंडा, पर एग, बढ़ के हो गया 6 रुपया पर एग, ठीक है। तो जब जाते थे और 30 रुपया खर्च करते थे तो कितना अंडा खाते थे? विनोदवा कहा था ना कि सचिव जी अगर कोई आपसे पूछे कि हथौड़ा कौन दिया तो हमारा नाम ना बताइएगा, हमारा नाम विनोद है, ठीक है। तो वही तरह का बेवकूफ आदमी ना बनो कि वो मना भी कर रहा है और नाम भी बता रहा है। मगर देखो अगर 5 रुपया पर अंडा है और तुम 30 रुपया खर्च करते हो तो कितना अंडा घर लेके आते हो? तुम लेके आते हो 6 अंडा, 5 गुणे 6, 30 रुपया। ओके, समझे सचिव जी? उसके बाद ये हो गया। मगर अगले दिन गए और अंडा खरीदने गए, 30 रुपया दिए, 30 रुपया उसको दिए, मगर तुमको देता कितना है? वो सिर्फ देता है 5 अंडा। कोबरा 5 अंडा 500 में, 500 में कितना? 5 अंडा मिला। अब ये देखो हुआ क्या, आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि प्राइस जो है वो बढ़ी। तुमने 30 रुपया से आगे बढ़ने की सोची ही नहीं कि नहीं भैया 30 रुपया हम देंगे। तुम गए अंडे वाले को 30 रुपया रख दिए, हैला हमें अंडा दे रहा। देखा भाई भोजपुरी भाषा है ये, कोई रब टब नहीं है। हमारे पूर्वांचल गोरखपुर और बिहार भाई साहब ये सब भोजपुरी बेल्ट है, तो थोड़ा बहुत निकलता रहता है यार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने 30 रुपया रखा मगर उसने तुमको 5 अंडा दिया। तुमने कहा कि ऐसा क्या किया आपने कि हमको 5 अंडा क्यों दिए? आप तो रोज हमको 6 अंडा देते थे। तो उसने कहा कि आज हम आपको 5 अंडा देंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ गई है तो अंडा कम मिलेगा और आपको 5 अंडा मिलेगा, 1 अंडा कम मिलेगा। तो हुआ क्या, जैसे ही महंगाई बढ़ी तुमने एक्सपेंडिचर अपना खर्चा नहीं बढ़ाया, तो तुम कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तुमने अपना कंजम्पशन कम कर दिया, ठीक है। पहले 6 अंडा खाते थे, अब 5 अंडा खाओगे और एक्सपेंडिचर तुम्हारा सेम रखोगे।
तो ये देखो, ये जब क्वेश्चंस मैंने बोला उससे पहले ये कंसेप्ट है, यही बेसिक कंसेप्ट है। जब भी प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आएगा, अगर तुम इस वीडियो को 2-3 बार समझ लोगे, तुम्हारा इससे क्वेश्चन उखाड़ फेंकोगे, परसेंटेज अपने घर आएगा, परसेंटेज अपने घर आएगा, परसेंटेज है बाबू, परसेंटेज अपने घर आएगा। ठीक है, जैसे रवि किशन ने क्या कहा, रवि किशन का एक जोक है, उसको आप लोग सुने होंगे, जब वो उसको शमशान घाट पे मिल गया था बोलने के लिए कि आपको शमशान घाट पे बोलना है, तो रवि किशन कहे कि शमशान घाट पे हम का बोली, तो उन्होंने इतना बढ़िया बोला कि उसके योगी जी भी हंस दिए। उन्होंने क्या कहा, ये आज जो भव्य माहौल बनाया गया है, ये जो शमशान घाट बना है अत्याधुनिक है, यहाँ फुकाई में टाइम नहीं लगता है, यहाँ फुकाने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे जब यहाँ जलाए जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह कंजम्पशन प्राइस एक्सपेंडिचर को भी समझना बड़ा सरल काम नहीं है। ठीक है, फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए हरारत महादेव के रहता क्या रवि किशन ने यहाँ जब शमशान घाट पे जलाए जाओगे तो डायरेक्ट चल जाइए हरारत महादेव, कोनो दिक्कत ना होगी। ओके, तो ये रहा प्राइस एक्सपेंडिचर। देखो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो अभी बहुत बड़बड़ा रहा था, ये हमारे सांसद हैं गोरखपुर के रवि किशन, उनको कहा गया था शमशान घाट के ऊपर बोलने के लिए। अब यार ये बताओ, कोई आदमी शमशान घाट के ऊपर क्या बोलेगा, तुम ही बताओ, तुम ही सोचो एक बार कि शमशान घाट के ऊपर तुम्हें बोलने को कहा जाए, क्या बोलोगे? तो उनको बोलने को कहा गया, हमारे वहां गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, तो उस राप्ती नदी बहती है, तो वहीं पे शमशान घाट को ब्यूटीफाई किया गया है, वहां पे अच्छा से सब कुछ, पहले तो सब गड़बड़ था, तो वहां पे वो था, तो उनको वहां बोलने को कहा गया। तो उसी पे उन्होंने बोला कि यहाँ जब आप जलाए जाओगे तो डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे, डायरेक्ट चल जाइए हर हर महादेव। ठीक है, तो सबका अपना अपना टोन है बोलने का, हंसाने का। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट देखो, हमको तो लगता है ना कि इसमें हम क्वेश्चन एक ही करा पाएंगे, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हमको बतानी होती हैं। पहली बात समझो, कह दे कोई चीज का प्राइस 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। तो 1 0 से 1 0 काटोगे, फिर 2 से इसको काटोगे, क्या आएगा 1/5। 20% बढ़ गया, तो हम क्या लिखेंगे, 20% बढ़ गया प्लस, मतलब पहले 5 था, अब वो प्लस हो गया, मतलब अब वो 6 हो गया, अब उसका दाम 6 हो गया। पहले कितना था 5, अब हो गया 6। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसी में नीचे वाले को जोड़ देते हैं, तो ऊपर 1 आया है तो 5 में जोड़ गए तो 6। मगर अगर यही कह दे कि 20% दाम घट गया, तो कितना घट गया, एक 20% का वैल्यू फ्रैक्शन होता है 1/5, और घट गया तो माइनस हो गया, तो घट गया तो क्या हो गया, अब उसका प्राइस कितना हो गया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो 4 हो गया। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने कंसेप्ट उनको आता है, घुस गए, ठीक है, सुन नहीं पाते हैं, झंड है। कुछ लोग हमको गाली लिख रहे हैं उसी में। ठीक है, तो इतना अभी तो स्टार्टिंग है यार, इसमें से घबराने क्यों लगे यार, ये तो टैलेंट है, ये तो सबके पास भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया हुआ है। प्राइवेट नौकरी में हमें कहा गया कि जब काबिलियत नहीं है तो जो मिला है करो। हम कैसा ऐसा कैसे काबिलियत नहीं है हमारे अंदर, हम तुरंत रिजाइन मारे और लग गए अपने काम में, मेन मोटो में कि अपने टैलेंट पे ही काम करना है। ठीक है, तो डोंट बी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। प्राइवेट नौकरी एकदम लास्ट ऑप्शन है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, पहले अपने आप को फोड़ना है। तो 20% बढ़ा मतलब 1 नंबर, तो 6 रुपया हो गया। 20% घटा, एक में से ऊपर में से नीचे माइनस 4 रुपया, मतलब बढ़ गया तो महंगाई 6 रुपया हो गई, घट गई महंगाई 4 रुपया। इसी तरह कोई भी परसेंटेज हो तो उसका फ्रैक्शन में चेंज करके वैल्यू यही लाते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो तुम हमें जीने दो, जीने दो। ला 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 ला। राम यूजेज राइस एज हिज डेली मील। राम जो था वो अपने खाने में हमेशा चावल लेता था, चावल था, हमेशा चावल खाता था। ठीक है, वो माय गॉड 15 मिनट का हो गया, कुछ कंसेप्ट चलने लगे। बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ द राइस वॉज इंक्रीज बाई 10%। मगर महंगाई का ऐसा मार पड़ा कि चावल का दाम 10% बढ़ गया। चावल का दाम 10% बढ़ गया। और चावल का दाम 10% बढ़ गया, then find out by what percentage he has to decrease his consumption to keep the expenditure same as previous। कह रहा क्या कि कह रहा है कि महंगाई जैसे बढ़ा ससुरा 110% हो गया। ठीक है, देखो कुछ चीजें हम अगर बोल रहे हैं ना तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, पढ़ाई अगर सीरियस होना तो मजा नहीं आता है, समझ में नहीं आता। मगर अगर पढ़ाई अगर आनंद के साथ कंसेप्ट को समझ में आने लगना तो एक अलग ही मजा होता है। तो अगर प्लीज़ अगर कुछ ऐसा वर्ड भी मैं बोल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, तो प्लीज़ उसको जज मत करना। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, हम तुम दोस्त हैं। हाँ, बस ये है कि हम तुम्हें कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, बस यही है। बाकी वी आर गुड फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग ईच अदर्स टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन कहा कि प्राइस जो है चावल का 10% बढ़ गया। अब कह रहा है कि फाइंड आउट व्हाट परसेंट ही हैज टू, तो 10% बढ़ गया। मगर राम जो है वो चाह रहा है कि वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा ना बढ़ाए, उसी में वो चावल खरीदे जिसमें वो खरीदता था, जिसमें वो खरीदता था। इस वीडियो में इसी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन वीडियो एंड करेंगे क्योंकि 20 मिनट होने वाला है। अब मुझे दिक्कत होने वाली है वीडियो अपलोड करने में, मुझे वाईफाई लगवाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, वाईफाई लगा हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, तो कह रहा है कि 10% बढ़ गया। मान लो कि पहले राम जाता था 100 रुपए में चावल लाता था, पहले राम जाता था 100 रुपए में चावल लाता था। मगर एक दिन राम घर से निकला, उसकी आई थी गर्लफ्रेंड, घर में था चावल नहीं, गया चावल ले आने, मार्केट में गया, चावल 10% बढ़ गया था। अब 100 का 10% कितना होता है? 10, और 10 में 100 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 110। कुछ को समझ नहीं आया होगा कि सर ये हो क्या गया, ये हुआ क्या? जैसे रावण हंसा है 10% क्या है? 100 तो है, और 10% इसका बढ़ गया है, तो 100 गुणे 10। परसेंट को नीचे लिखोगे तो परसेंट 10, 100 से 100 चीर दो, और 100 और 10 कितना हो गया? 110। यही है बेसिक मैंने बताया था, बहुत सरल है, परसेंटेज में मजा आता है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब हो गया चावल का दाम 110 रुपया। मगर राम था चला, कहा कि घोड़ी आज आई है, ठीक है, आज आई है बदमाश कहीं की, आज हम 10 रुपये अपना खर्चा करेंगे, हम उसी में लेके जाएंगे, हम अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे। मेरा ही सब खाती है, मेरा ही सारा पैसा खा जाती है, मैं क्या करता हूँ 100 रुपये में। तो क्या करता है वो, क्या करता है 100 ही रुपये में लेके जाता है। तो कितना कम रुपया देता है, उसको कंज्यूम कम करना होगा। अब क्या करना होगा? कंजम्पशन कम करना होगा अपना। क्यों? क्योंकि 100 रुपये में जो 1 किलो मिलता था, अब वो 100 में 1 किलो नहीं मिलेगा, अब वो 110 रुपये में 1 किलो मिलेगा। कितने मिलेगा? 110 रुपये में 1 किलो मिलेगा। और जो राम है वो 110 रुपये देना नहीं चाह रहा, वो 100 रुपये देना चाह रहा है। तो कितना कम रुपया दे रहा है? 10। कितने में से? 110 में से। तो कितना कंजम्पशन कम करेगा? 0 से 0 0, ये आया 100/11। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो, 9 बार पढ़ोगे 99 आएगा, 10 में से 9 गया 1, ये 0, इसको होल नंबर में लिखो 9 होल 1/11%। इतना परसेंट जो है राम को कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको इतना परसेंट, जो पहले 1 किलो चावल जाता था, 100 रुपया जाता था लेके, 1 किलो चावल लेके आता था, मगर अब भी वो गया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चावल लाने गया,
मगर उसको 110 रुपये मिला। उसने कहा कि मैं बदमाश के लिए 10 रुपये अधिक नहीं दूंगा, मैं 10 रुपये में ही 10 रुपये कम में ही लेके आऊंगा, मैं 100 में ही लेके आऊंगा। तो उसने क्या किया, 10 रुपये कम दिया। किससे? 110 से। किससे? 110 से। कल का याद करो, किससे 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 कर रहे थे? 110 से। तो 10/110 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 0 से 0 चीरे, 100 से 11 को डिवाइड किए, तो 9 होल 1/11% चावल कम मिलेगा। 9 होल 1/11% चावल क्या राम को कम मिलेगा। इसी के साथ आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैंने क्या क्या कवर किया? मैंने प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेसिक चीज के ऊपर डिस्कशन किया, जम के किया, 10 से 12-15 मिनट किया। उसके बाद क्वेश्चंस को समझाया, उस कंसेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को समझाया, और ये सब समझाने में 20 मिनट लगा। ठीक है, तो इसी के साथ परसेंटेज का ये थर्ड चैप्टर था जिसको हमने कवर किया। होप यू गॉट अंडरस्टैंड। आई लिटिल बिट स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, एंड आई लव यू ऑल who are the new subscribers. Thank you very much. आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमें समझ रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से आप हमारे साथ अटैच हैं। उसके लिए जितने भी न्यू सब्सक्राइबर या हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप एक छोटे से आदमी को सुन रहे हैं। ठीक है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसे छोटे आदमी को 125 लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। होप you all good, your parents, your sisters, brothers, all are good, fine, healthy, and take yourself, respect yourself first, and society. Stay blessed, and stay safe. Goodbye.